मैम आपने कई बार ये चीज़ कही है कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर व्हेन इट कम्स टू बैंक्स। इसको थोड़ा-सा समझना चाहेंगे। क्या बैंकिंग को लेकर के नर्वस देवीना मेहरा क्यों रहती हैं? क्यों इन्वेस्ट करने से थोड़ा घबराती है बैंकिंग? मैंने अभी इस पे पोस्ट लिखा है थोड़े ही दिन पहले, जी। और वो इंडसइंड के खबर पे था, मतलब इंडसइंड के बारे में नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये एक उदाहरण है कि बैंक्स में आपको हमेशा नेगेटिव सरप्राइजेज आती हैं। जो भी अचानक से खबर आएगी वो नॉर्मली खराब ही होती है, क्योंकि बैंकिंग में कुछ संभावना से बहुत अच्छा हो जाए, इसका बहुत कम ही स्कोप रहता है। और उसका कारण सिंपली ये है कि बैंकिंग जो एक इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि एक तो लेवरेज होता है, कि मतलब आपका जो इक्विटी कैपिटल जिसे बोलते हैं उसके ऊपर आपके पास बहुत सारा डेट है, क्योंकि जो आप बैंक में डिपॉजिट रख रहे हैं वो बैंक के लिए तो डेट है, लायबिलिटी है। अब वो आपने कहीं लगाया हुआ है पैसा, किसी को लोन दिया हुआ है, अगर मोटा मोटा बैंकिंग को समझे। तो अब लोन में क्या है कि अगर सपोज आपने एबीसी कंपनी को लोन दिया, वो कंपनी बहुत अच्छा करती है, तो बैंक को कुछ एडिशनल नहीं मिलता है, उसको वही मिलेगा कि जो ब्याज दर निर्धारित है, और वो जो उसने पैसा दिया था वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर एबीसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो लोन नहीं चुका पाएंगे, तो आपका खाली नीचे का रिस्क है। और मैं बैंकर थी, मैं इनफैक्ट क्रेडिट एनालिस्ट थी, तो ये बात बैंकर अपसाइड में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो अब ये इसके कारण इसी कारण नेगेटिव सरप्राइज का स्कोप एक इधर रहता है। दूसरा, जो बैंक की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बुक है वहां पर भी हो सकती है, जो इंडसइंड के केस में हुआ। तो कुल मिला के एक आपने काफी सारा डेट लिया हुआ है, ये आपकी बैलेंस शीट है कि कैपिटल थोड़ा सा है जो भी 8-10% है, और उसके ऊपर इतना सारा लोन लिया हुआ है, और आपने वो सब पैसा कहीं लगाया हुआ है। उसमें आपका अगर पूरा जो टोटल आपने पैसा लगाया हुआ है उसमें 5% का भी हिट है, तो वो आपके कैपिटल का तो आधा हो गया। और दूसरी बात है कि आप जब बाहर बैठे हैं तो आपको मालूम नहीं रहता कि कहाँ प्रॉब्लम है बैंक में, बिकॉज आपको तो मालूम नहीं कि बैंक ने किस किस को पैसा दिया हुआ है और उस कस्टमर का क्या होने जा रहा है। तो इस कारण वो ही घबराहट की बात है जो आप बोल रहे हैं, नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। आपको मालूम नहीं कहाँ से अचानक से कुछ आ जाएगा जो आपने सोचा नहीं, क्योंकि आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, आपके पास वो है ही नहीं कि वो कहाँ कहाँ निवेशित है बैंक। तो ये, और लेकिन बैंक्स और लेंडर्स आज की डेट में इंडेक्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, तो इसलिए जीरो तो वहाँ वेटेज हम रख नहीं पाते हैं। अगर छोटा कंपोनेंट होता, जैसे अब 20-25 साल पहले इंडेक्स में थे ही नहीं बैंक्स तो अलग बात थी। अब उसको भूल नहीं सकते हैं।